अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अली है। क्या हालचाल दोस्तों, वेलकम टू Q&A। और इस दफ़ा हम 3 हफ्ते बाद अपलोड करें क्योंकि पिछले वीक में हम लोगों ने अपलोड किया था अपना स्टूडियो टूर। थैंक यू सो मच, बहुत प्यार दिखाते हो भाई आप लोग, और ये आप लोगों की सपोर्ट से ही हम लोग भाई दरा दिल गार्डन गार्डन होता है और अच्छा काम करने की कोशिश करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर दिस। अब जल्दी से 900K सब्सक्राइबर करा दो और उसके बाद इंशाल्लाह ताला मिलियन भी दूर नहीं है। अगर अल्लाह की ज़ात ने मदद की हमारी तो इंशाल्लाह अल्लाह की ज़ात से हम ज़रूर जाएंगे आगे। बात करते हैं कुछ आज के Q&A सेशन की। तो बहुत सारे Q&As हैं। पहले मैं आपको बता दूं भाई, हम रेलिवेंट क्वेश्चंस लेते हैं, इंस्टाग्राम से लेते हैं। वहाँ पर हमें बिल्ट इन बना बना स्टिकर मिल जाता है तो हम डायरेक्टली उठा लेते हैं। तो आपने जो Q&A आसान हो जाता है बेसिकली ना, आपको पूछना आसान हो जाता है और हमें वहाँ से क्वेश्चन लेना आसान हो जाता है। अदरवाइज अगर हम यूट्यूब पे क्वेश्चन वाला पोल डालते हैं ना तो भाई कम से कम 2 से 3 हज़ार 4 हज़ार क्वेश्चन भी आ सकते हैं। उम्मीद तो यही की जा सकती है। उनमें से फिर उनको ना थोड़ा सा स्क्रूटनी करना हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, चूज़ करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इंस्टाग्राम से ज़रा हम चूज़ कर लेते हैं इजीली। रिप्लाई भी किसी को पर्सनल करना हो तो पर्सनल रिप्लाई भी कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, वहीं पे क्वेश्चन कर लेना। लेकिन टॉप फैन ऑफ द वीक की बात करते हैं तो 2 टॉप फैन ऑफ द वीक हैं। पहली हैं महानूर व्लॉग, बहुत एक्टिव है भाई हमारे चैनल पे, इनके इस तरह से चैनल है। और दूसरे हैं सैयद XT12 भाई, कांग्रेट्स। ये इन दोनों को मैं बड़े अरसे से देख रहा हूँ, बड़े अरसे से एक्टिव है। और ये सैयद भाई जो है ना, मुझे ये लगता है कि मैंने इनको 3 साल पहले से देखा है, पता नहीं बहरहाल कब से देखा है। तो कांग्रेट्स, आप टॉप फैन ऑफ द वीक हैं। आपने कांटेक्ट करना है इसी ईमेल पे। तो अब बात कर लेते हैं ज़रा हम Q&A की, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंटली है। देखो भाई 40-50 सवाल मैं ले लेता हूँ, अगर किसी का सवाल ना आए तो प्लीज़ सॉरी। कुछ रेलिवेंट क्वेश्चन या 2-2 3-3 दफ़ा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो नाम स्पेसिफिक किसी का नहीं आता तो नाराज़ नहीं होना। हम क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। एज यूजुअली मोहम्मद सारेम और मेरे बहुत सारे दोस्तों ने पिछली कुछ 4-5 वीडियो से मुझे पूछा है, ये क्या है? ये तवीज़ बांध लिया भाई मैंने। यार ये ऐसा है कि आजकल अभी मतलब मुझे यासिर कह रहा था सब यूट्यूबरों में बीमारी चली हुई है। थोड़ी सी इंजरी है। इंजरी मतलब काइंड ऑफ इसको बाल तोड़ भी बोल सकते हो अगर आप देसी लैंग्वेज में बोल सकते हो। कुछ मुझे नहीं पता कि एग्जैक्ट क्या प्रॉब्लम है। मैं आजकल ना 2 टाइम गेम कर रहा हूँ। रात को जिम जा रहा हूँ तकरीबन 1 बजे तक, और उसके बाद सुबह की नमाज़ पढ़ के फजर की, उसके बाद मैं ग्राउंड जाता हूँ। तो ये ज़्यादा हुआ है ग्राउंड जाने के बाद। तो इस तरह की ऊट पटांग हरकतें करते हुए, कुछ पुशअप्स लगाते हुए, कुछ जंपिंग जैक्स करते हुए, या प्रॉबली मुझे स्प्रिंट करते हुए मुझे लगता है कि किसी कीड़े ने काट लिया है, या वो जो देसी लैंग्वेज में हम लोग कहते हैं ना, हम लोग पंजाबी लैंग्वेज में यूज़ करते हैं कि कोई चीज़ सूंघ गई है। वो मतलब कोई कीड़ा वीड़ा जो है ना फूंक मार गया, जिसकी वजह से प्रॉब्लम है। अब अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बेहतर है। काफ़ी ज़्यादा स्वेर था और काफ़ी ज़्यादा इसमें ना हार्डनेस थी, जिसकी वजह से मैं ज़्यादा मतलब बात भी नहीं कर पा रहा था। मुझे इतनी पेन थी कि मैं सो भी नहीं पा रहा था। बट मैंने अपनी गेम नहीं छोड़ी, साथ के साथ मैंने ये भी कंटिन्यू रखा है। इसका इलाज हमने देसी तरीके से किया है, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बेहतर है। ये इंशाल्लाह आज शाम तक जो है पट्टी उतर जाएगी। आई एम ऑल राइट, डोंट वरी अबाउट इट। जिंदा रहूँगा जब तक, तब तक कंटेंट देता रहूँगा। आज से 3 साल पहले मेरा पाँव जल गया था, लेकिन मैंने तब भी वीडियो बंद नहीं की थी, क्योंकि भाई मुझे सुकून नहीं आता जब तक मैं आप लोगों से बात नहीं करता। तो थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड विशेस। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, जज़ाकल्लाह। अगले सवाल की बात करते हैं। तो यहाँ पर सैयद सज्जाद जाफरी कहते हैं, डू यू गेट एंग्री? बाबा बहुत बहुत अली अब्बास नाम अल्हम्दुलिल्लाह मेरे माँ बाप ने मुझे रखा है, तो जलाल का अंदाज़ा आप लगा सकते हो कि जब आता होगा तो इस नाम की तासीर क्या तासीर है। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह आहिस्ता आहिस्ता इंसान की जब जिम्मेदारियाँ बढ़ रही होती हैं, फैमिली बढ़ रही होती है, बेटियाँ बड़ी हो रही होती हैं, तो ऑटोमेटिकली कुछ चेंजेस आ रहे होते हैं। बहुत चेंज हुआ हूँ, लेकिन गुस्सा तो गुस्सा है, आखिरकार इंसान हूँ, गुस्सा तो आता है, सोच है तो गुस्सा तो आता है, और जब गुस्सा आता है तो फिर बिल्कुल पगलापन वाला काम है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पहले से काफ़ी ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह चेंज हो चुका हूँ। ओके जी, मलिक हसन कहते हैं, अली भाई ओल्ड लुक कब आ रही है, फुल डॉन मूड? आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ, ये लुक अच्छी है या ये जो मैं आपको पिक्चर साइड पे दिखाता हूँ, ये डॉन लुक वाली जो बड़े बालों वाली है वो अच्छी है? जो ज़्यादा डिमांड आएगी ना, मैं वो लुक जो है ना वो बना लूँगा। बाल बढ़ाना कोई मुश्किल बात नहीं है, 6 महीने लगेंगे इंशाल्लाह ताला। अच्छा ऑयल यूज़ करो, अच्छा शैम्पू यूज़ करो, बालों की केयर करो, बाल बढ़ जाते हैं। ओके जी, यहाँ पर मोहम्मद सनान कहते हैं कि जी वैगन कब आ रही है अली भाई? यार अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सबको जी वैगन दे। अल्लाह को पैसों की जरूरत तो नहीं है ना, अल्लाह से तो खुल के मांगना चाहिए। जब भी मांगो तो अरबों खरबों में मांगो, लेकिन जो तुम्हारे नसीब का अल्लाह ने लिख दिया है, जो हलाल है वो तुम्हें मिलना चाहिए, जो हमारी दुआ होनी चाहिए, हलाल रिस्क की कोशिश भी होनी चाहिए, ठीक है। मेरे पास अगर जी वैगन के पैसे होना तो भाई मैं जी वैगन नहीं लूँगा, इंशाल्लाह ताला मैं वैगनार ले लूँगा। लेकिन जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जस्ट मेरे बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, मेरे माशरे की मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरे रिलेटिव्स की मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मतलब मैं चाहूँगा कि मैं वो पैसा ऐसी जगह इन्वेस्ट कर दूँ, या कुछ ऐसा
सिस्टम कर लूँ। देखो मैं इसमें ये नहीं कहूँगा कि मैं दिखाने के लिए बात कर रहा हूँ। मेरा अल्लाह जानता है मेरे दिल के हाल क्या है, या मैं जानता हूँ, और बेशक अल्लाह गायब के इल्म का मालिक है। तो मैं शायद वो उस तरीके से कुछ ना कुछ ऐसा कर दूं कि लोगों का रोज़गार बन जाए करंटली सिचुएशन में जो हालात हो गए हैं, या अपने रिलेटिव्स में जो कमज़ोर लोग हैं मैं उनकी मदद कर दूं। पैसों की तो नहीं करूंगा, क्योंकि पैसा तो लेके सब खा पीट के ना फिर गार्ड में हडराम हो जाते हैं। मैं फिज़िकल कोई ऐसा काम करवाने की कोशिश करूंगा जिससे उसकी नस्ल को थोड़ी सी बेहतरी मिल सके, आगे आने वाले टाइम में थोड़ा सा रोज़गार मिल सके। तो मैं इस तरह थोड़ा सी कोशिश करूंगा स्पेंड करने की। मैं जी वैगन लेके व्लॉग नहीं बनाता फिरूंगा। इंशाल्लाह अगर अल्लाह की ज़ात ने चाहा तो ये चीज़ आपको ज़रूर नज़र आएगी इंशाल्लाह। मैं वादा अल्लाह की ज़ात से तो वादा रख सकता हूँ, मतलब दिल में, कि अल्लाह की ज़ात ने मुझे ज़रूर दिया तो मैं इंशाल्लाह ताला सबसे पहले अपने रिलेटिव्स और अपने जो सराउंडिंग में मेरे मोहल्लेदार हैं या मेरे लोग दोस्त अहबाब हैं जिनमें जो लोग कमज़ोर हैं फाइनेंशली, उनको थोड़ा सा सपोर्ट करने की कोशिश करूँगा। अगले सवाल की बात करते हैं तो असलम काकर कहते हैं, अली भाई आप कौन सा फ़ोन यूज़ करते हैं? यार अभी तक तो असलम भाई मैं S24 अल्ट्रा यूज़ कर रहा हूँ, अनफॉर्चुनेट यूज़ कर रहा हूँ। 3 दफ़ा चेंज करने की कोशिश की है, Xiaomi 14 अल्ट्रा, अब आगे 1-2 फ़ोन और आ रहे हैं। अभी वो वीवो का भी फ्लैगशिप फ़ोन आ रहा है, टेक्नो के फोल्डेबल फ़ोन आ गए हैं। मसला ये आता है कि मेरे पास टाइम ही नहीं है कि मैं डाटा कन्वर्ट कर सकूं। इवन पिक्सल 9 प्रो एक्सेल पड़ा हुआ है, अब आईफोन 16 प्रो भी आ रहा है या प्रो मैक्स, दोनों में से एक आएगा। खैर इट्स अ सरप्राइज। तो मैं फ़िलहाल बहुत ज़रा कन्फ्यूज हूँ कि क्या बनेगा, बट हाँ अभी चेंज होगा। फिलहाल S24 अल्ट्रा यूज़ कर रहा हूँ। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो अमानुल्लाह कहते हैं, अली भाई आप हुआवे की, आपने कहा था कि हुआवे कम बैक करेगा, पाकिस्तान में क्यों नहीं आया? भजन हुआवे ने ना बजट से पहले कहा था कि हम आ रहे हैं, और 110% कन्फर्मेशन थी। बिलाल ने भी एक आधी वीडियो डाली होगी अगर आपने देखा होगा तो, और पाकिस्तानी मीडिया पे भी बात, डिजिटल मीडिया पे बात चल रही थी। बट भाई जैसे टैक्स लगे ना तो हुआवे ने कहा टाटा बाय बाय। भाई मैं फ़ोन लाता ही नहीं हूँ पाकिस्तान में, पहले मेरे पास GMS सर्विस नहीं है, गूगल मोबाइल सर्विस नहीं है, तो इन हालात में तो पाकिस्तान में हुआवे मेरे ख्याल में बिल्कुल ही बिजनेस नहीं कर पाता। तो एक समझदारी वाला फैक्ट है, और हम आपको सिर्फ रूमर्स या अगर कोई खबरें कंफर्म हो रही होती हैं उसी के ऊपर बात कर रहे होते हैं। कुछ टर्म्स एंड कंडीशन बड़ी तेज़ी से चेंज हो जाती हैं पाकिस्तान की मार्केट में, मतलब हमें नहीं पता होता कि हम सुबह उठ के जो दाना पानी हमारा जो रोटी पानी है हम लोगों ने खरीदना है कि वो इतनी महंगा हो गया। ये इतनी अनसर्टनिटी है पिछले 4-5 सालों से, और आफ्टर कोविड के टाइम से ही खैर ये चीज़ें प्रॉब्लम है। तो हाँ ये प्रॉब्लम तो ब्रांड्स की चलती रहती है, तो इस वजह से हुआवे नहीं आ रहा। ओके जी, अबील अहमद कहते हैं आईफोन 16 लॉन्च विच ओल्ड मॉडल इज बेस्ट फॉर टू बाय आफ्टर प्राइस कट। यार ये कन्फ्यूजन है, एक तो इसमें 2 कन्फ्यूजन है, आपके सवाल में बहुत बड़ी कन्फ्यूजन है। आप ये पूछना चाह रहे हो कि क्या आईफोन 16 के बाद कीमतें कम होंगी? डेफिनेटली कीमतें कम होंगी, लेकिन पाकिस्तानी मार्केट के डायनामिक्स दुनिया की मार्केट से थोड़े डिफरेंट है। यहाँ पर जेबी फ़ोन की मार्केट ज़्यादा है। वो पहली कन्फ्यूजन इतनी है कि आईफोन 15 प्रो मैक्स फैक्ट्री अनलॉक लेने जाओ, बॉक्स पैक वो 3,20,30 हज़ार रुपये का है, जेबी वाला है वो 2,20,000 रुपये का मिल जाता है, नॉन एक्टिव, एक्टिव वाला 2,10,000 का मिल जाता है। तो वो 1,00,000-1,50,000 रुपये का, 1,00,000-1,25,000 रुपये का तो ये फ़र्क है, उसके बाद 1,80,000 रुपये टैक्स का फ़र्क है, तो वो ऑलमोस्ट आधे से ज़्यादा ही फ़र्क पड़ जाता है। तो जो जेबी वाले फ़ोन है उनमें 5-5, 10-10 हज़ार रुपये का फ़ोन का रेट का फ़र्क पड़ेगा, और जो फैक्ट्री अनलॉक हैं उनके अंदर 20-20, 30-30 हज़ार रुपये का 15 प्रो मैक्स हो गया या 14 प्रो मैक्स अगर बॉक्स पैक आ रहा हुआ। 14 प्रो मैक्स मैंने खैर अब नहीं देखा, जेबी मिल जाता है बट फैक्ट्री अनलॉक तो कोई भी नहीं लेता। तो उनमें 20-20, 30-30 हज़ार रुपये का डिफरेंसेस पड़ेंगे, और ये आपको एक इम्प्लीमेंट मिलेगा। और आई थिंक 15 प्रो मैक्स स्टिल वैल्यू फॉर मनी होगा, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर आप 15 प्रो मैक्स चला रहे हो, यू डोंट नीड टू स्विच ऑन 16 और 16 प्रो मैक्स। बहुत बड़ा अपग्रेड नहीं है स्पेसिफिकेशन के हिसाब से, कैमरा शैमरा का इंप्रूवमेंट है बस, वो एक क्रिएटर के लिए आपको फ़ायदा मिलेगा। बट आपने तो दिखाना है लोगों को मेरी जेब में भाई एप्पल का लोगो है, तो भाई आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अगले सवाल की बात करते हैं तो सैयद एहसान कहते हैं पिक्सल 5 डेड हो चुका है, बहुत इशू रिपोर्ट हो रहे हैं, मेरा पिक्सल 3 भी डेड हो गया है, 5 भी डेड होगा, क्या 6 और 7 भी करना डेड होंगे, मतलब बाय करना चाहिए? देखो भाई ये डेड वाला इशू ना सिर्फ पिक्सल या वन प्लस या शाओमी के फ़ोन में नहीं, स्टार्ट जो है ना पोको के फ़ोन से डेड वाला इशू हुआ था। आगे बढ़ती बढ़ती ये बीमारी कोविड की तरह फैल गई है, महामारी फैल गई है, ठीक है। ये है एंड्रॉयड का मसला, ये है मदरबोर्ड्स का मसला, कंपैटिबिलिटी का, सॉफ्टवेयर कंपैटिबिलिटी का मसला है कि आजकल जो मदरबोर्ड बन रहे हैं, अच्छा ये बड़ा टेक्निकल है, मैंने बहुत रिसर्च की है इसके ऊपर कि फ़ोन क्यों डेड होता है। अब वैसे इस पर डेडिकेटेड वीडियो भी बन सकती है, क्योंकि एक रिपेयरर की मैंने वीडियो देख ली, मुझे बड़ी अच्छी लगी उसकी बात। नॉर्मली वो फ़ोन डेड हो रहे हैं क्योंकि मदरबोर्ड का साइज़ छोटा होता जा रहा है, उस तरीके से ये जो पार्ट्स हैं CPU GPU ये भी छोटे होते जा रहे हैं, ठीक है, इनकी नैनोमीटर टेक्नोलॉजी कम होती जा रही है। तो वो CPU के ऊपर ही ना एक पार्ट लग जाता है, GPU लगा दिया जाता है, या कोई भी पार्ट और लग रहा हो, या LCD कनेक्शन वाला पार्ट भी वहाँ पर लग जाता है, जिसकी वजह से LED जो है ना वो लगती है, वो बिल्कुल करीब करीब होते हैं। जब वो चीज़ हीट जनरेट कर रही होती है मदरबोर्ड पर, तो क्या होता है कि उसका इम्पैक्ट CPU और GPU पर भी पड़ रहा होता है। उससे ये होता है कि CPU जो है वो डेड हो जाता है।
या रैम ऊपर कहीं ना कहीं साइड पे लगी हुई होती है, तो ओवर हीटिंग की वजह से सीपीयू डेड हो जाता है, जिसकी वजह से मदरबोर्ड ही डेड हो सकता है। लेकिन अच्छा रिपेयरर आज भी सीपीयू को दोबारा से बना सकता है, मतलब ऐसा नहीं है कि कंपनी से आगे बनाएगा, बट वो रिप्लेसमेंट होती है या उसको रीसोल्डिंग होती है, कुछ भी बोलते हैं इनकी टर्म में, वो हो जाते हैं। तो ये सीपीयू जीपीयू की वजह से मसला आता है। तो ये किसी भी फ़ोन में आ सकता है। इवन दो आईफोन्स में भी डेड वाले इश्यूज जो है ना वो फेस किए जा रहे हैं, रिपोर्ट किए जा रहे हैं। पूरी स्क्रीन ग्रीन होने की जो है ना वो रिपोर्ट्स किए जा रहे हैं आफ्टर अपडेट। तो ये सभी फोन्स में मसला चल रहा है और ये एक टेक्निकल प्रॉब्लम है एंड ब्रांड शुड टेक इट सीरियस, क्योंकि भाई लोगों ने पैसा हर साल नहीं लगाना आपके प्रोडक्ट पे, लोगों ने लगाना है 3 साल 4 साल बाद। तो लोग पैसा ज़ाया नहीं करेंगे, ये एक लग्जरी आइटम में आ जाती है चीज़, फिर भी जो हमारी गवर्नमेंट वाली बात हुई होगी, लेकिन ब्रांड्स को सीरियस लेना चाहिए। ओके जी, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो सईद कहते हैं अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। नॉन कस्टम फोन, अल्लाह का वास्ता है, ये नॉन कस्टम टर्म्स छोड़ दो भाई। नॉन कस्टम होता क्या है? वो जो नॉन पीटी है ना, वो नॉन कस्टम ही है। ये नॉन कस्टम आपको फ्रॉडिया बनाते हैं भाई, वो आपको वो बेवकूफ़ बना रहे हैं फ्रॉडिया आपको। खासकर ये कराची का शेरशाह मार्केट वाला वो जो बंदा बड़ा मशहूर है, और 90% तो उसके पास कॉपी फ़ोन है यार। आप लोग क्यों इस तरह की लालच में फंसे? और मुझे लगता है कि पाकिस्तानी अवाम को तो बिल्कुल ही फंसने की आदत पड़ गई है, मतलब फजूल पैसा भाई आपके पास। नॉन कस्टम फ़ोन कोई टर्म नहीं होती, सिर्फ नॉन पीटीए फ़ोन होता है। पीटीए ही कस्टम एफबीआर का टैक्स कलेक्ट करता है, तो प्लीज़ ये माइंड से निकाल दो। और नॉन कस्टम फ़ोन में लेट सपोज ये 1 लाख रुपए का है, ये नॉन कस्टम पाकिस्तान में समझ लो कि 1 लाख का, इस पे कस्टम टैक्स 20,000 है। ये नॉन कस्टम कैसे आपको 5,000 रुपये या 10,000 रुपये में मिल जाएगा? तो भाई उस पर टैक्स है सिर्फ 10-20 हज़ार रुपये का, सिर्फ वो टैक्स पे करोगे तो सिम चलेगी, अदरवाइज नहीं चलेगी। फ़ोन तो ओरिजिनल लो ना, फ़ोन की ओरिजिनल वैल्यू ही 800, मतलब $1,000 है 15 प्रो मैक्स की, लेट सपोज, ठीक है। वो आपको कैसे $500 का दे देगा? वो आपको बेवकूफ़ बना है। मत बेवकूफ़ बनो भाई, ये नॉन कस्टम वाली टर्म्स एंड कंडीशन छोड़ो। और हाँ, नॉन पीटीए फ़ोन कोई भी अगर आपको बाहर आता है आप ले सकते हो, डिपेंड करता है कि आपने किस तरह का फ़ोन लेना है, किस बजट में लेना है और किस तरह आप चला सकते हो। हॉटस्पॉट पे चलाना है, वाईफाई पे चलाना है, घर में चलाना है, पैच कराना है, जो भी है वो आप बाद में डिसाइड कर सकते हो। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो सुभान अशरफ कहते हैं इस प्राइस ऑफ स्कैम और नॉट। देखो भाई पाकिस्तान में ना आजकल हमें ये लगता है कि हम अगर सोशल मीडिया पे स्कैम का वर्ड यूज़ करेंगे ना, तो हमें एक तो व्यूज़ पड़ जाएंगे, दूसरा हम अगले ब्रांड की बचा देंगे। हर चीज़ को थोड़ा सा लॉजिकल समझो। इतने बड़े पैमाने पे प्राइस पे काम कर रहा है, हाउ इट पॉसिबल कि वो एक स्कैम क्रिएट कर रहा हो? ठीक है, हाँ, उनका थोड़ा सा ये प्रॉब्लम है कि वो रेट अंडर कटिंग कर रहे होते हैं। अब ये प्रॉब्लम सेल्स टीम्स का है, जो ब्रांड्स के साथ सेल्स टीम्स काम कर रही होती हैं, और प्राइस है खुद से भी कुछ चीज़ें एक्सेसरीज इंपोर्टर्स के साथ डायरेक्ट है, तो बल्क क्वांटिटी में डील कर रहा होता है। और प्राइस का आगे चल के ना दराज के कंपटीशन में आने का सीन है, जिसकी वजह से कई चीज़ों में शायद प्राइस लॉस भी कर रहा हो। स्कैम नहीं है। स्कैम एक टाइप का इसलिए हो सकता है कि वो कीमत कम शो की हुई है, ट्रैफिक ज़्यादा लाने के लिए, क्लिक बेट करने के लिए। जैसे बहुत सारे दोस्त हमारे ना वीडियोस बनाते हैं, स्कैम हो गया, ठीक है, और बाद में एंड पे पता लगता है कि वो स्कैम ये हुआ था कि 10 रुपए जाते जाते गिर गए थे जेब में से, और जाके दुकान पे चीज़ लेने गया तो 10 रुपए जेब में नहीं थे, वो स्कैम हो गया उसके साथ। पूरा व्लॉग बन गया, लोगों को सी बना दिया, तो वो स्कैम हो गया। ऐसे नहीं है कि प्राइसो इज अ स्कैम। हाँ, कुछ ऐसा होता है कि आप ऑर्डर कर देते हो, बाद में वो चीज़ डिलीवर नहीं हो रही होती, दैट डजंट मीन कि स्कैम है। उसके बाद हो सकता है कि उस टाइम स्टॉक आउट हो गया हो सकता है कि आप जिस टाइम ऑर्डर कर रहे हो उसके 100 पीस के ऑर्डर और आ गए हो, उनके पास क्वांटिटी 50 पीस की हो, तो उनको 50 ऑर्डर्स कैंसिल करने पड़े होंगे, आप वेट नहीं कर सकते। तो हाँ, इस चीज़ को आप नॉट स्कैम बट उनकी नेग्लिजेंसी कह सकते हो। जैसे कि हमारी वेबसाइट पे भी ये नेग्लिजेंसी चलती है, बट इसको स्कैम मत बोलो। हाँ, अगर आपने प्राइसों से प्रोडक्ट खरीदी है, उसका प्रॉब्लम है उस फोन के अंदर, वो नॉन जेन्युइन फोन या कॉपी फोन बेच दिया आपको, उन्होंने पैसे पूरे ले लिए, वो स्कैम के उसमें जुमरे में आता है। और एक और चीज़, बहुत सारे रेट ख़राब करने में, ये अंडर कटिंग करने में प्राइस को बहुत सारी कंपनीज ने ऑन करना छोड़ दिया था कि इनके फ़ोन को हम क्लेम नहीं करेंगे। क्लेम वो फिर भी करते रहे, उसको ट्रैक ही नहीं कर सकते थे कि प्राइस से लिया हुआ है, क्लेम वो फिर भी करते रहे। तो प्राइस ए नॉट अ स्कैम, बट हाँ, बी अवेयर। ऑर्डर करने से पहले सारी चीज़ें देखो, रिसर्च करो कौन सी चीज़ लेनी है, कौन सी नहीं, मार्केट में कितने की मिल रही है, वो आपका काम है। वो आप थोड़ी सी मेहनत करोगे, आपको बैठे बैठे घर में फ़ोन से ही पता लग जाता है। बहुत सारे दोस्त मुझे भी रोज़ाना फ़ोन करते हैं कि भजन इस प्राइस पे कौन सा फ़ोन लेना चाहिए, आपके पास है, मेरे पास नहीं, ठीक है, यहाँ से ऑर्डर कर लो, जहाँ से मर्जी कर लो, थोड़ी सी रिसर्च जरूर कर लिया करो। ओके जी, इनसेन अली 45 कहते हैं अली भाई अपकमिंग फ़ोन्स जो आ रहे हैं अब तक रेट लो हो गए हैं या हाई, उस टाइम मार्केट को देखते हैं। हाँ, अजीब सा ही सवाल पूछा है कि उन्होंने अभी जो फ़ोन अपकमिंग वाले आ रहे हैं उनके क्या रेट हाई होंगे या लो होंगे? भाई हाई होंगे, इस टाइम पाकिस्तानी करेंसी की डिवैल्यूएशन और टैक्सेस बहुत अजीब सिस्टम है, तो हाई होने वाले हैं। ओके जी, सुभान शेख कहते हैं बेस्ट यूज स्मार्टफोन अंडर 85K to 90K दैट विल रेलिवेंट फॉर 1.5K to 1.5 to 2 years। यार
आई विल पर्सनली प्रेफर कि आजकल पिक्सल फोन्स की बड़ी वैल्यू है। अच्छा पैच ना भी हो, ऑफिशियल PTV 7A और ये 6A सस्ता पड़ जाता है 2 साल के लिए, तो भाई इजीली रेलिवेंट फोन है। हाँ लोकल पाकिस्तान की अगर फोन्स की बात करते हो, Vivo X70 Pro, Vivo X80, ये आपको लाख रुपए तक मिल जाते हैं, 80,000 से लाख रुपए तक मिल जाते हैं। Xiaomi का 11T Pro मिल जाता है Snapdragon 888 के साथ। ये ऑफिशियल PTV वाले फोन्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। हाँ रेलिवेंट है। एक दो फोन्स में शायद निकल गए हूँ, जिनसे Oppo Reno 11 आपको 80-90 हज़ार रुपये मिले, अब ले लो, नो प्रॉब्लम, रेलिवेंट है, 2 साल के लिए तो चला सकते हो। लेकिन अगर पैच वाले फोन्स की बात करते हो तो उसमें भी आपको वो जनरेशन देखनी है जो कि 2023 और 24 में लॉन्च हुई है, वो आप बाय कर सकते हो। S22 प्लस आई थिंक मिल जाता है 1,10,20 हज़ार रुपये का। OnePlus 10 Pro नॉन PTA खैर मिलता है, लेकिन अगर उसको आप PTA कराओ तो 1,20,30 हज़ार रुपये का जाके पड़ जाता है। तो इसमें चूज आपने करना है। बहरहाल इस रेंज के अंदर 2023-24 का कोई भी मॉडल ले लोगे तो 2-3 साल तो आपके पास अच्छा चल जाएगा, डिपेंड कि आप किस फोन पर इन्वेस्ट कर रहे हो। ओके, शाहजेब कहते हैं Nubia Neo 2 पर प्राइस ड्रॉप लगेगा, डिवाइस वर्थ इट है कि नहीं? बिल्कुल वर्थ इट नहीं है भाई। सिर्फ गेमिंग नहीं होती हर फोन में, उसका कैमरा अच्छा होना चाहिए, उसकी थोड़ी सी ऑप्टिमाइजेशन अच्छी होनी चाहिए। गेमिंग को देख के मत सिर्फ फोन लो भाई, बाकी चीजें बहुत मैटर करती हैं, इवन दो डिस्प्ले बहुत मैटर करता है। हाँ 45 हज़ार रुपये का ये फोन होता तो डेफिनेटली प्रेफरेबल था, बट भाई 50 हज़ार या 55 हज़ार रुपये में नॉट प्रेफरेबल डिवाइस नहीं लेनी चाहिए। IPS पैनल इज बिग ड्रॉबैक, ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है। मैंने इसके अनबॉक्सिंग वीडियो में बताया था ये ड्रॉबैक। और कैमरा तो भाई बिल्कुल कंसिस्टेंट नहीं है, मैंने भी अनबॉक्सिंग वीडियो में बताया था, और कल मैंने इसका गेमिंग रिव्यू भी किया, और मैंने ये बताया है कि जो आइडियल ड्रेन होता है उससे ज़्यादा ड्रेन करती है बैटरी। पूरा का पूरा गेम प्ले कैमरा के आगे बनाए। 60 FPS जहाँ पर थे जहाँ पर 47-48 FPS थे, वहाँ पर 47-48 FPS ही थे। हमारे पास वो सही चला भाई हमारे इंटरनेट पे। अभी नीचे कमेंट आ गया कि भाई मैंने चेक किया है तो इसमें तो बड़े प्रॉब्लम है। हमने बताया कि टेम्परेचर 46 डिग्री सेल्सियस तक है, लेकिन एक नॉर्मल स्मार्टफोन का टेम्परेचर है आज के टाइम में, इस मौसम में हो जाता है, तो उसके लिए कूलर यूज करना पड़ता है। कौन सा फोन है जो टेम्परेचर गेन नहीं करता? तो जारी बात है अगर आपको परफॉर्मेंस चाहिए तो डेफिनेटली टेम्परेचर होगा, बट हाँ 50 हज़ार रुपये में नॉट वर्थ इट। और प्राइस कट अगर नहीं बिकेगा मार्केट में तो आफ्टर ऑल तो प्राइस कट लगना है, तो 40-45 में हो तभी लेना, अभी मत लेने की जरूरत नहीं है। और ये भी मैं अपनी वीडियो में पब्लिकली ही बोल रहा हूँ मेरी जान। फादी अली 80K में PTA अप्रूव सैमसंग की डिवाइस, देखो भी ऑफिशियल PTA अप्रूव ज़्यादा है, या तो आपको A54 मिल जाएगा, ठीक है, इसके अलावा आपको बहुत पुराने फ़ोन मिलेंगे, नहीं लेने चाहिए। लेकिन अगर आप पैच PTA की बात करते हो तो S21 प्लस एक वाहिद फ़ोन है CPID अप्रूव इस रेंज के अंदर मिलता है सैमसंग का। अगर आप सैमसंग लवर हो तो आपके पास और कोई चॉइस नहीं है। बॉक्स पैक में तो मत जाना, A35 हो गया, सेम A54 ही है। A34 हो गया, मसला उसमें आपको डिस्प्ले का आएगा, नॉच डिस्प्ले है, सस्ता हुआ है, बेजल एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है। और अब जो लोग मुझे कहते हैं कि यार आप सैमसंग का फ़ोन क्यों नहीं प्रेफर करते, भाई मेरी काम है चीज़ को एनालाइज करके आपको सही तरीके से समझा देना। डिस्प्ले एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है हर ही फ़ोन में, बाकी भी कुछ चीज़ें मैटर करती हैं। तो जो फ़ोन ओवर प्राइस है वो ओवर प्राइस है, उसको हम कंपैरिजन में जस्टिफाई नहीं कर पा रहे होते, हम एक अपना ओपिनियन जनरेट कर रहे होते हैं और आपको गाइड करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग। थोड़ा सा मैंने आपको समझदार किया, थोड़ा सा आप भी मुझे ना बर्दाश्त किया करो कभी कभी। ओके जी, उमर बलोच कहते हैं अली भाई मैं बहुत कंफ्यूज हूँ, OnePlus 9 Pro लेना चाहिए? बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, बहुत बेकार फ़ोन है भाई। बैटरी की टाइमिंग का बड़ा मसला है, बेकार इन सेंस ऑफ इस टाइम पाकिस्तानी मार्केट में 2024 में जितना भी इंपोर्ट किया जा रहा है इंतहाई थर्ड क्लास क्वालिटी का रिफर्बिश है। बैटरियों का मसला अलग से आता है, डिस्प्ले हीट होकर मसला अलग से आता है। मैंने इसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो दी हुई है, और एक नहीं 2 वीडियोस दी हुई अपने चैनल पर। उसके बाद मैंने 9 Pro कवर करना छोड़ दिया था, और बहुत जल्दी मैं एक वीडियो देने वाला हूँ कि डोंट बाय दिस शिट बिकॉज दिस शिट इज गिविंग अ शिट, राइट। इसके अंदर बैटरी का बहुत मसला है, और अब तो इस तरह का मसला आ रहा है कि जो कुछ एंड्रॉइड के पैच लेवल्स अपडेट हुए हैं 14 के, उसके बाद तो भाई ये फ़ोन बैटरी टाइमिंग बहुत ही थर्ड क्लास दे रहा है, दिन में 2-2 3-3 बार चार्ज करना पड़ा है। डिस्प्ले नो डाउट अच्छा है, कैमरा की फोटोज अच्छी हैं, लेकिन पाकिस्तान में जो रिफर्बिश क्वालिटी वाले फ़ोन आ रहे हैं उनके अंदर प्रॉब्लम ये आ रहा है कि जैसे वीडियोग्राफी स्टार्ट करते हो थोड़ा सा आउटडोर में भी, तो वो लैग करता है, उसके बाद हीट होकर 10 मिनट की वीडियो के बाद या 3 मिनट की वीडियो के बाद वो फ़ोन ही ऑफ हो जाता है, या टेम्परेचर ही ज़्यादा गेन कर लेता है और बैटरी पूरी सक कर लेता है। तो डोंट बाय OnePlus 9 Pro राइट नाउ इन पाकिस्तानी मार्केट, तो नहीं लेना चाहिए। ओके जी, इर्जा कहते हैं इज स्टिल iPhone 12 अ गुड फोन एंड व्हाट शुड बी राइट प्राइस ऑफ PTA और नॉन PTA? देखो iPhone 12 अगर आपको नॉन PTA 80 हज़ार रुपये तक मिल रहा हो, अगर आपकी चॉइस ही नॉन PTA फ़ोन खरीदने की है तो येस यू कैन गो, पर थोड़े से पैसे डाल के iPhone 13 भी मिल जाता है, तो 13 के ऊपर चले जाओ तो नॉट बैड। बट अगर आपने PTA फ़ोन लेना है तो भाई मुझे तो ये नहीं समझ आती कि iPhone 12 आप 1,30,40 हज़ार रुपये में PTA लोगे क्यों? सिर्फ सिम चलानी है, वो तो आजकल फैक्ट्री अनलॉक में वो जोंग वाली जुगाड़ भी लग जाती है। तो आईफोन जिस पैसों में है वो सिर्फ आईफोन यूज उस बंदे के लिए जिसने आईफोन सोच के लेना है। नॉन PTA में बैंकिंग एप्लीकेशन नहीं लगा सकते आप, जितनी भी ये ऑनलाइन कैश पेमेंट्स हैं
कैश एप्लीकेशन हैं ये नहीं आप लगा सकते, OTPs नहीं आते, और भी 2-3 मसले हैं, कॉल नहीं सुन सकते, तो ये मसले मुझे बर्दाश्त करने पड़ते हैं। पर iPhone 12 नॉट बैड चॉइस इफ़ यू आर कंसिडरिंग अंडर 80K, बट PT वाला मुझे समझ नहीं आता। जितने में उसका PT वाला फ़ोन मिलेगा ना, मतलब 1,40,000 60,000 में कोई अच्छा एंड्रॉइड फ़ोन भी आप सेपरेट लेके यूज़ कर सकते हो। तो जब बाहर जाना है, कराची जैसे एरिया में रहते हो, तो वही 50-60,000 वाला फ़ोन ले जाओ। अगर वो कहीं निकल भी गया ना तो बचत हो जाएगी, आईफोन तो कम से कम सेफ हो जाएगा। ओके जी, अगला क्वेश्चन है सैयद एहसन इम्तियाज़ का। पिक्सल 7 है आपकी टेस्टिंग में पोर्ट्रेट में ब्लर मिस कर रहा था और इसमें हीटिंग इशू है। देखो हीटिंग इशू मैंने कहा था कि थोड़ा बहुत हीट, पिक्सल के जितने भी फ़ोन है ना, ये टॉप लेवल गेमिंग परफॉर्मेंस वाले फ़ोन नहीं है। विदाउट कवर यूज़ करोगे तो इनके ज़्यादातर के एल्यूमिनियम फ्रेम है या बैक ग्लास के, तो ये हीट जनरेट करते हैं। ये चीज़ आपने याद रखनी है। G1 टेंसर, G2 और G3 तीनों ही हार्डवेयर जो है ना, वो टेम्परेचर थ्रॉटल मारते हैं अगर आप उन पर लोडर डालते हो। ये चीज़ तो 100% फैक्ट है। बट जो पोर्ट्रेट ब्लर वाला है ना, देखो उसमें थोड़ा सा ही होता है कि हम लोग अब रैंडम ऑटो मोड पे पिक्चर्स कैप्चर कर रहे होते हैं। कई बार हम लोग ना फिजिकल अपर्चर को बहुत कम रख के कैप्चर कर रहे होते हैं, तो जब हम कम करते हैं ना तो उसमें कहीं ना कहीं एज डिटेक्शन में मसला आता है। लेट सपोज एक f2.0 के अपर्चर पे अगर हमने कैप्चर किया ना, तो बैक साइड पे दरख्त रखता है या अगर कोई चीज़ ज़्यादा है तो वो एज थोड़ा सा डिटेक्ट नहीं कर पाता। लेकिन अगर बैक प्लेन वॉल है, डेप्थ ज़्यादा है ऑब्जेक्ट में और फ्रंट जो ऑब्जेक्ट है और बैक ऑब्जेक्ट में, तो फिर ब्लर ठीक करता है। लेकिन उसको आप एडजस्ट कर सकते हो ब्लर को जाके। अगर वही हम f2.8 या f3.0 का ब्लर रखेंगे तो बड़ा नेचुरल ब्लर लगेगा, उसमें फ़ोटो भी अच्छी आएगी। तो ज़्यादातर लोगों को शार्प एजेस पसंद आते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोगों को मुझे लगता है कि नेचुरल पसंद आते हैं, तो वो आप चेंज कर सकते हो, दैट डजंट मैटर। बट हाँ, फ़ोन थोड़ा बहुत हीट जनरेट करता है अगर आप उस पर लोड डालते हो, बट उतना नहीं जितना मतलब OnePlus 9 Pro या 10 Pro जनरेट करते हैं। ओके, अगले सवाल की बात करते हैं। तो शम्स जान कहते हैं मेरा इंक्रीमेंट लगने वाला है, क्या Realme 12 Plus ले लूँ? भाईजान अपना इंक्रीमेंट जल्दी लगवा लें, क्योंकि Realme 12 Plus भी मार्केट में से ख़त्म होने वाला है, इसके बाद स्टॉक नहीं आएगा। और Redmi Note 13 Pro थोड़ा बहुत चलेगा मार्केट में इस 2-3 महीने, और Reno 11F तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया, बिल्कुल अब नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। मार्केट में बहुत कम चिंदी दुकानों पर स्टॉक मिल रहा होगा। Realme 12 Plus टॉप प्रायोरिटी पर रखो, 71-72 हज़ार 70,000 पे मिलता है, तो आज भी ले लो। इंक्रीमेंट 10 दिन बाद लगना है, किसी दोस्त से पैसे पकड़ के ना ले लो, उसको 10 दिन बाद पैसे दे देना। बट हाँ, डेफिनेटली Realme 12 Plus विल बी द फर्स्ट प्रायोरिटी इफ यू आर बाइंग अ बॉक्स पैक फोन अराउंड 70K। अब अपने अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो हमसे पूछते हैं उमैर बलोच, अली भाई OnePlus 11 115K में नॉन PTA बाय करना चाहिए? नहीं करना चाहिए मेरी जान, इसका टैक्स बहुत आता है, 60-70 हज़ार रुपये टैक्स है। उतने पैसों में जाके आपको ओप्पो का Find X6 Pro मिल जाता है, सैमसंग का S22 Ultra मिल जाता है, Xiaomi के कई फ्लैगशिप फ़ोन मिल जाते हैं, तो आप उनके ऊपर, या Pixel 8 Pro भी सिंगल सिम अप्रूव मिल जाता है, तो मेरे ख्याल में वो बेहतर होगा OnePlus 11 से। डिस्प्ले बुरा नहीं है, देखो मुझे इसके डिस्प्ले से कोई शिकायत नहीं है। कैमरा थोड़ा बहुत ओवर ब्राइट करता है। OnePlus 12 भी डब्बा पैक आजकल मार्केट में मिल रहे हैं 2-2 लाख रुपए के, बाद में 35,000 रुपये टैक्स भरो, तो कोई OnePlus 11 वारा नहीं आता। तो OnePlus 11 15 में लेने से बेहतर आप S22 Plus सैमसंग का ले लो, आप ले लो Pixel 7 Pro CPID अप्रूव आए हुए, टेस्टिंग चल रही है उसकी, मैं जल्दी वीडियो दूंगा, उसके बाद डिसाइड कर लेना क्या है क्या नहीं। अभी यासिर की सिम डाली हुई है और हम चेक कर रहे हैं उसको। और इसी रेंज के अंदर OnePlus 10 Pro भी ऑफिशियल PTA मिल जाता है, तो आपको OnePlus 11 उतना वर्थ इट नहीं लगेगा। बट हाँ, डिस्प्ले अच्छा है, कैमरा उतना इंप्रेसिव नहीं है, लेकिन अगर आप 1,80,000 रुपये में OnePlus 11 को कंसीडर करते हो तो आई विल डेफिनेटली से नो। और एंड्रॉइड फ़ोन अगर आपने नॉन PTA लेना ही है तो इतने में OnePlus 8 Pro भी आ जाता है, इतने में आपको बहुत सारे फ़ोन्स मिल जाते हैं। खैर मैं बताने लगूँगा तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी। रियाज हामिद कहते हैं Xiaomi 14T प्राइस एंड लॉन्च डेट, और T Pro का भी लोगों ने पूछा है। यार प्राइस एक्सपेक्टेशन है कि 2.25 लाख के अराउंड 14T होगा, और प्रो 3 लाख से ऊपर या मतलब अराउंड 3 लाख रुपए का होगा, क्योंकि राइट नाउ आपको पता है पाकिस्तान की डिवेल्यूएशंस भी हैं और टैक्सेस भी हैं। मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकता, मैं सिर्फ आपको बता ही सकता हूँ। और जो लॉन्च डेट है ना वो 26 ही है मेरे ख्याल में, ग्लोबल मार्केट के साथ ही 26-27 सितंबर को जो है ना वो आपको पाकिस्तानी मार्केट मिलेगा। और एक दो दोस्तों ने और भी नहीं पूछा था 14T सीरीज़ के बारे में, तो मैंने बता दिया आपको। ये जी चौधरी बिलाल नत कहते हैं, गुड भाई नता, सजेस्ट मी अ सिंगल बॉक्स पैक एंड्रॉइड फोन अंडर 100K, Realme 12 Plus फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड नंबर पर Oppo Reno 11F, और अगर आपको Camel 30 Pro मिल रहा है तो टॉप प्रायोरिटी पे रखो भाई। इसके अलावा बॉक्स पैक की कोई ऑप्शन तीनों में से और कोई मुझे नज़र नहीं आती। ना मैं Redmi Note 13 Pro कहूँगा आपको, ना ही मैं इस रेंज के अंदर आपको Oppo Reno 12F कहूँगा, ना ही V30e कहूँगा, क्योंकि मेरी नज़र में इनसे वो फ़ोन ज़्यादा बेहतर हैं। ओके जी, समीर कहते हैं M-Tech for You पर Pixel 4a 5G 55K में जो मिल रहा है ऑफिशियल PTA अप्रूव, ये भी साथ लिखना चाहिए था ना आपको भाई, M-Tech for You का नाम आया, वो वैल्यू फॉर मनी है? नहीं है भाई, वैल्यू फॉर मनी क्यों होगा? 2020 का फ़ोन है। वैल्यू फॉर मनी तो वो होता है जो आपकी ज़रूरत पूरी कर रहा हो, ठीक है। अब मेरा काम ये है कि मैं आपको चीज़ें सही तरीके से अवेल करके दूं,
क्योंकि मुझे लगता है कि 55,000 रुपये में अगर आप कैमरा फ़ोन एज अ कंसीडर कर रहे हो तो येस दिस फोन इज़ फॉर यू। स्मूथ एक्सपीरियंस चाहते हो, दिस फोन इज़ फॉर यू। बैटरी टाइमिंग थोड़ी सी कम है, अपडेट अगले साल की नहीं आएगी। ओल्ड स्कूल गाय वाला जो है ना वो डिज़ाइन है, बैक पे फिंगरप्रिंट सेंसर है, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं है। बाकी सारी अच्छी चीज़ें हैं, मतलब वाइड वन L1 नेटफ्लिक्स वगैरह पे HDR सपोर्ट है, डिस्प्ले में HDR की सपोर्ट है, डिस्प्ले में स्मूथनेस अच्छी है, कैमरा तो बस बहुत ही अच्छा भाई, बाकी बॉक्स पैक फ़ोनों से इतने पैसों में, ऑप्टिकल स्टेबलाइजेशन प्रॉपर है। इन 3-4 रीज़न की वजह से ले सकते हो। स्नैपड्रैगन 685 से उसका हार्डवेयर बहुत अच्छा है, तो उस वजह से आप ले सकते हो। लेकिन बैटरी टाइमिंग अगर एक्सपेक्ट कर रहे हो ना कि आपको वो 5000 mAh वाली दे, तो नहीं है भाई। 4000 mAh से नीचे की बैटरी है, 3885 mAh की, तो कैसे मिलेगी? डब्बे में चार्जर आ रहा है, वो 3-3,500 रुपये का है, और मैंने पिक्सल 4a 5G ही आज से साल पहले बिकते हुए देखे हैं 50,000 रुपये में पाकिस्तान की मार्केट में। और आज बॉक्स पैक फ़ोन अगर आपको 55,000 रुपये मिल रहा है तो आप उसको वैल्यू फॉर मनी ही समझो मेरी जान। वो वैल्यू फॉर मनी है तो हमने वेबसाइट पे अवेलेबल किया, हमें लगा कि वो आपके पैसों के हिसाब से ठीक है, तो हमने आपको अवेल करके दिया। वैसे यूज़ में बगैर बॉक्स के सारी चीज़ों के 45 से 48,000 रुपये का भी मिल जाता है, लेकिन वो यूज़ फ़ोन है और ये बॉक्स पैक फ़ोन है, तो हाँ, अब आपने डिसाइड करना है कि वैल्यू फॉर मनी है कि नहीं। और आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, जो बाकी दोस्त देख रहे हैं, यार मैं अपनी वेबसाइट पे जो चीज़ अवेलेबल मतलब अब भी तो अपनी ही समझ लें, क्योंकि अब्बा जान को तो मैंने घर बनाने पे लगाया हुआ है। अपनी वेबसाइट पे जो भी प्रोडक्ट अवेलेबल करता हूँ, क्या उस पर सेटिस्फाइड हो? बहुत सारे दोस्तों ने अभी माशाल्लाह परचेज भी किया। OnePlus 12 हमने कोई 70, 80, 60, 50 पीस बेचा है। तो आर यू सेटिस्फाइड और नॉट? कोई ऐसा कोई रौला तो नहीं, कोई स्कैम तो नहीं हुआ? हाँ, थोड़ी सर्विस हमारी डिले है, साबुन हमारा थोड़ा स्लो है, क्योंकि सारी चीज़ें मुझे मैनेज करनी पड़ती हैं। एक बंदे को वीडियो बनाना, स्क्रिप्ट बनाना, उसके अपलोड करना, बाकी अपना मैनेजमेंट देखनी, उसके बाद स्टॉक अवेलेबिलिटी करना, शॉप का, फिजिकल शॉप का बिजनेस देखना, ऑनलाइन का देखना कि कितने ऑर्डर आए हैं, क्या डिलीवर करने, तो वो सारी चीज़ मैनेज करते करते साबुन थोड़ा स्लो हो जाता है, प्रोसेसर कभी कभी स्लो हो जाता है। अभी स्नैपड्रैगन 8 Gen 4 आएगा ना, तो मैं उसमें से थोड़ी सी चीज़ें AI की निकलवाऊंगा ताकि AI से काम कर सकूँ। और मुल्तान में उस तरह की टीम मिलती नहीं है और हम देसी बंदे हैं ज़रा, तो थोड़ा सा स्लो हो जाता है, और चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। पर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि और बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। ओके जी, अरमट कहते हैं एनी रिप्लेसमेंट ऑफ OnePlus 9R Nord 3, और उसको Ace 2V भी बोलते हैं। जो पाकिस्तान में पैच फ़ोन वाला आ रहा है वो Ace 2V है, बहुत अच्छा अपग्रेड होगा OnePlus 9R पर। खासकर डिस्प्ले एक तो ओरिजिनल है, रिफर्बिश नहीं है, कैमरा नहीं इतना कम्पीट करेगा, बट हाँ एक अच्छा अपग्रेड है। Dimensity 9000 बहुत अच्छा हार्डवेयर है भाई, स्नैपड्रैगन 870 से। ओके जी, इट्स मी WBA कहते हैं इट्स वर्थ इट टू बाय iPhone 14 JB इन 110K। भाई 1,07,000 रुपये में ले लो अगर आईफोन लेना है, नॉट बैड, नॉट बैड, नॉट बैड, ठीक है। 1,07,000-8,000 रुपये में अवेलेबल है, एमटेक फॉर यू पे, बॉक्स पैक अवेलेबल है। बाय करना चाहते हो तो वहाँ से भी आपको मिल जाएगा, नॉट बैड। अगर आप सिर्फ आईफोन लेना चाहते हो और आपको नॉन PTA ही चलाना है तो अच्छी चॉइस है। ओके जी, कैलीग्राफी कहते हैं वेटिंग फॉर मोटरोला अनबॉक्सिंग ऑन मास्टेक। मेरी जान में खुद ही वेट कर रहे हैं। पैच वाले फोन तो मोटरोला से बंद हो गए पाकिस्तान, तो बाकी मोटरोला जी MNP ने लैनी सी उन्होंने साबुन मजीद स्लो है, ठीक है। तो अभी फिलहाल पाकिस्तान में मोटरोला का मैं खुद बहुत वेट कर रहा हूँ। कल मैंने एक कोशिश तो की है कि मोटरोला किसी और कंपनी के पास चला जाए, दुआ करो मेरी कोशिशें पूरी हो जाएं और वहाँ बात बन जाए। तो इसी महीने में, ये अक्टूबर के महीने में कोई ना कोई मैं आपको धूम धड़ाका दिखाऊंगा और मोटरोला खुल के लेके पाकिस्तान में होगा इंशाल्लाह, अगर अल्लाह ने चाहा तो। ओके जी, आई नोमाद कहते हैं हाउ मच डज Samsung S24 Plus नॉन PTA और पैच अप्रूव कॉस्ट, प्लीज हैव इट ऑन योर वेबसाइट। यार मैंने आपको पर्सनल भी आई थिंक मैसेज कर दिया था, आई विल ट्राई माई बेस्ट, बट पाकिस्तान में ना 1,90,000 रुपये का वो पैच PT मिलता है। नॉन PTA तो बहुत कम ही आ रहे हैं आजकल, कोई बाय नहीं करता ना सैमसंग नॉन PTA, सर्वर ही बंद पड़ा है। तो आई विल ट्राई माई बेस्ट और उसका रिव्यू भी करेंगे। तो इसी वीक के अंदर कहीं ना कहीं बाय कर रहा हूँ। बाय द वे अगले वीक में थोड़ा सा बिजी हो जाऊंगा तो मैं ज़्यादा कंटेंट नहीं दे पाऊंगा, एक दिन वीडियो दे पाऊंगा। अब तो मैं हर एक दिन में दो दफ़ा देने लग गया हूँ, जल्दी उठने लगे हूँ, नमाज के बाद सोता नहीं हूँ, फिर उसके बाद टीम आ जाती है 10 बजे, अब काम करना शुरू कर गए। इन बेचारों की बैटरियाँ जल्दी लो हो जाती है, मेरी भी खैर लो हो जाती है, लेकिन इंशाल्लाह आपको मिल जाएगा। ओके जी, इंट्रो ओवर द बॉय। Camon 30 Pro से बेटर मोबाइल कमिंग मंथ्स में आएगा? आई डोंट थिंक सो। जो चला गया सो चला गया, वही वक्त अच्छा था। लेकिन अब इस रेंज में इस तरह का फ़ोन, मतलब इस टाइप का फ़ोन, हार्डवेयर तो आ सकता है बट इस तरह का कैमरा या इस तरह की बैलेंस स्पेसिफिकेशन के साथ फ़ोन नॉट पॉसिबल, जब तक पैसा अपनी स्ट्रॉन्ग वैल्यू नहीं बनाता। पाकिस्तान का रुपया जो है वो वैल्यू नहीं बनाता। ओके जी, साथ कहते हैं Camon 30 वर्सेस Reno 12 F4G Realme 12 कौन सा बेटर है? Camon 30 पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर पैसों की वजह से Realme 12, पैसों की वजह से कि Realme 12 और Reno 12F में कोई फ़र्क नहीं है। 55,000 रुपये का Realme 12 मिलता है तो वो ले लो, Reno 12F 4G लेने की ज़रूरत नहीं है। पर उससे बेहतर मुझे Camon 30 लगा, जो कि 52,000 50,000 रुपये में आजकल मिल जाता है। ओके, इन्हीं का अगला क्वेश्चन है, ब्रो हमारी तरफ भी नज़र कर लो, Realme 12
Realme P2 Pro इंडिया में लॉन्च हुआ है, पाकिस्तान में P सीरीज क्यों नहीं आती? मैं कल ना जाकर उनसे पूछता हूँ कि भाई क्यों नहीं आती, मेरे दोस्त नाराज हो गए हैं सारे। मुझे बहुत सारे दोस्तों ने मतलब मुख्तलिफ वीडियोस के नीचे कमेंट किया कि भाई इनकी नार्जो सीरीज क्यों नहीं आ रही, P सीरीज। भाई ये कंपनी की पॉलिसी है, हम सिर्फ आपकी आवाज़ उन तक पहुंचा सकते हैं। P सीरीज इज़ नॉट फॉर पाकिस्तान, राइट? P ज़रूर है बट पाकिस्तान नहीं आएगा इसमें, ओके? इंडिया इतनी बड़ी मार्केट है चाइना के बाद, जहां पर स्पेसिफिक सीरीज यूज जो है ना लॉन्च हो रही होती हैं और एक वाइडर यूजर है, ठीक है, उनको एक बड़ा चंक नजर आता है, तो ब्रांड वही चीज लाता है बिजनेस करने के लिए जिसकी डिमांड ज्यादा हो रही होती है। हमने तो उनको बहुत दफा कहा कि ये C सीरीज का पीछा छोड़ दो, ये तुम्हारे ब्रांड वैल्यू खराब कर देगी, बट उनके पल्ले कुछ नहीं पड़ रही, तो हम भी उनके पल्ले कुछ नहीं डाल रहे। नंबर सीरीज में वो करते करते एक Realme 12 Plus आया था जिसको हमने कहा कि अच्छा फोन है, उसके अलावा आप देखो हमने कभी ये नहीं कहा कि C सीरीज का अच्छा। अनबॉक्सिंग की हद तक देखो, मेरी तो स्पॉन्सर्ड वीडियो होती है अनबॉक्सिंग की, कई Realme की C सीरीज की, मैं तो आपको कहता हूँ बर्दाश्त किया करो। मैं गिव अवे भी आपको इसलिए देता हूँ कि चलो यार कोई आपका भी फायदा हो जाए, बट मैंने कभी अपनी बेस्ट फोन वाली वीडियो में या मैंने कंपैरिजन वाली वीडियो में C सीरीज को कभी भी इन 2 सालों में नहीं कहा कि दीज आर द बेस्ट फोन, यू कैन चॉइस इट, चूज इट। बाद में उसका प्राइस कट लगता है, वो मार्केट में 10-10 हज़ार रुपये सस्ते मिल रहे होते हैं, तो लोग फिर भी ले रहे हैं। ऑफलाइन मार्केट की रियलिटी ज़रा अलग है, ठीक है? तो वो क्या समझाऊँ मैं आपको। यहाँ पर हमारे लोग जो देखने वाले हैं वो माशाल्लाह कुछ ही समझदार हैं, बाकी सब यही समझते हैं कि यार हमको एडवर्टाइज़र है। प्लीज़ यार, हम एडवर्टाइज़र नहीं है यार, हम आपको सही गलत के बारे में बता ही रहे होते हैं। अनबॉक्सिंग की वीडियो से जस्ट मत जज किया करो, हमारी वो बाकी सीरीज़ को भी थोड़ा बहुत देख के अप्रिशिएट कर लिया करो, ओके? अगले सवाल की बात करते हैं तो ब्रोही कहते हैं, ब्रोही जायदुल्ला कहते हैं वन प्लस फोन अंडर 140K, 100 से 140K तक वन प्लस 10 प्रो ऑफिशियल PTA अप्रूव मिल जाता है। उसके अलावा आजकल नॉर्ड 4 भी आया हुआ है, नॉट बैड चॉइस, ठीक है? और नॉर्ड 4 के बारे में मैं आपको ये बता दूं कि वन प्लस के कुछ ऑफिशियल फोन पाकिस्तान में आ रहे हैं, उनमें एक नॉट 4 भी है। अभी मेरे पास सिर्फ 10% कन्फर्मेशन है, जिस दिन ये 30% में कन्वर्ट हुई, स्टॉक पाकिस्तान के लिए चल गया, आपको डंके की चोट पर बताएंगे कौन सा फोन कितने पैसों में आ रहा है। ये 2 फ़ोन हैं जो आप अभी कंसीडर कर सकते हो। इसके अलावा Realme GT5 भी कंसीडर कर सकते हो, Realme GT6 भी कंसीडर कर सकते हो, नॉट बैड चॉइसेस। पर वन प्लस का 11 नॉन PT लेने की ज़रूरत नहीं है। ओके जी, अगले सवाल की बात करते हैं तो हमें बिलाल बिन, अच्छा इसमें Ace2 Pro भी आता है, लेकिन Ace2 Pro मैंने इसलिए नहीं डाला कि उसमें टेलीफोटो लेंस नहीं है, ठीक है? फास्ट चार्जिंग है, हार्डवेयर 8 Gen 2 है, बट मैं ये कहूँगा कि Ace2 Pro लेने की ज़रूरत नहीं है, वन प्लस 11R लेने की भी ज़रूरत नहीं है। अब अपने अगले सवाल की बात करते हैं तो बिलाल बिन सर्वर कहते हैं क्या सैमसंग S25 में S24 की तरह एक्जीनोस प्रोसेसर आएगा? यार अभी तक तो ये खबर है कि भाई नहीं, एक्जीनोस नहीं आएगा, क्योंकि इनके पास चिपसेट शॉर्टेज की वजह से इस दफ़ा एक्जीनोस का हार्डवेयर नहीं बना, तो सारों में स्नैपड्रैगन का हार्डवेयर आएगा। अभी तक यही खबर है, लेकिन ये जब लॉन्च हो रहे होंगे तभी पता लगेगा। मैंने लास्ट टेक बोल 1 दिन पहले की टेक बोल चाल में मैंने बताया भी था। ओके जी, स्टबी इंडीड कहते हैं व्हाट आर द डायनामिक ऑफ नॉन PTA फोन्स इन अपकमिंग डेज इन टर्म्स ऑफ प्राइस? नॉन PT फोन्स की प्राइसेस तेजी से गिरेंगी और वैरायटी आएगी। देखो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि 50,000 रुपये से लेकर लाख रुपए तक बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट होने वाली है अगले 2 महीने में। एक तो कन्फ्यूजन ये है कि किट फोन कौन सा लें, नॉन PTA फोन कौन सा लें, आईफोन कौन सा लें, पिक्सल कौन सा लें, वन प्लस कौन सा लें, और दूसरी कन्फ्यूजन डब्बा बैग लें या किट फोन लें, और चौथी कन्फ्यूजन हमारी बहुत बड़ी बनेगी। हम आपको क्या समझाएंगे, डब्बा बैग कौन सा लेना है या किट फोन कौन सा लेना है? तो भाई आपने खुद भी थोड़ा सा समझना है चीज़ों को। हम किट फ़ोन को भी कवर करेंगे क्योंकि वो आपकी डिमांड है, हम यूज्ड फ़ोन को भी कवर करेंगे, वो भी आपकी डिमांड है, हम पिक्सल के फ़ोन्स को भी कवर करेंगे, वो भी आपकी डिमांड है, आईफोन को शायद, हाँ आईफोन को भी कर लेंगे, वो भी आपकी डिमांड है, ओके? बट बॉक्स पैक भी हमारी डिमांड है भाई। उन लोगों ने जिन्होंने बॉक्स पैक फ़ोन लेना है तो उनको भी तो बताना है ना, तो सभी डिमांड को बैलेंस करके चलेंगे। बाकी आगे ये 3 महीने तो भाई बहुत कन्फ्यूजन होने वाली है, मैं आपको गारंटी कर रहा हूँ, बहुत बड़ी गारंटी दे रहा हूँ मैं आपको। इस रेंज के अंदर वन प्लस 8 प्रो ये डेड होने वाले, मतलब डेड मतलब इनकी डिमांड कम होने वाली, क्योंकि लोग थक गए अब इनसे। अब नई चीज़ें आ रही हैं और उनके ऊपर नया कंटेंट बनने वाला है। अपकमिंग न्यू किट फोन्स एट मास्टेक इन पाकिस्तान, ये मैं आपको पहले बताता हूँ, ओके जी। अगले सवाल की बात करते हैं तो अलियान कहते हैं पिक्सल 6a ले लूँ या कोई बॉक्स पैक फ़ोन फॉर अ कैमरा? देखो भी 6a ले लो चुप करके, बॉक्स पैक फ़ोन कोई कैमरा फ़ोन इसको कम्पीट नहीं करता। मेरे ख्याल में ये फ़ोन बेटर है अगर आपको 10 आउट ऑफ 10 वाटर पैक वाला फ़ोन मिल रहा हो। लेना हो तो बाय द वे एमटेक फॉर यू पर अवेलेबल है, ओके? डुअल सिम PTA अप्रूव 83 का पड़ता है, ले लो, ओके जी। तारिक नवाज कहते हैं अली भाई विच डिवाइस मेक सेंस अंडर 120K, आईफोन 13 प्रो JV और एनी सैमसंग डिवाइस? S22 प्लस को कंसीडर कर सकते हो, अगर आपने सिम ही चलानी है तो आपको CPID अप्रूव मिल जाता है, इवन तो S23 भी मिल जाता है, थोड़े से पैसे डाल के 20,000 रुपये डाल के S23 प्लस भी मिल जाता है। आईफोन 13 प्रो से थोड़ा बेटर ही आपको मिलेगा, बैटरी टाइमिंग भी और कैमरा भी, बट चॉइस आपकी अपनी है। JV चलाना तो फिर मैं क्यों रोकूँ आपको? मैं कौन होता हूँ आपको रोकने वाला? पैसे आपके जहाँ मर्जी लगाओ भाई, मेरा काम है सजेशन देना, ओके जी। अगला क्वेश्चन अब्दुल्ला कहते हैं अली भाई
पिक माई क्वेश्चन, मेरे पास कैमन 20 प्रो है, क्या 30 पर शिफ्ट होना चाहिए? डेफिनेटली होना चाहिए आपको, अच्छा परफॉर्मेंस का फर्क और डिस्प्ले का काफ़ी अच्छा फर्क है और कैमरा भी थोड़ा सा इंप्रूव है। ओके जी, फैज जक्रिया कहते हैं अस्सलाम वालेकुम अली भाई, डी कोड की बोल्ड सीरीज कब आ रही, लॉन्च हो रही है? नेक्स्ट मंथ इंशाल्लाह ताला, अक्टूबर में जो अभी तक एक्सपेक्टेड है लॉन्च हो रही है। ओके जी, इट्स आदि कहते हैं सलाम, क्या नेक्स्ट मंथ किसी कंपनी का मिड रेंज फ़ोन आने वाला है? मिड रेंज सेगमेंट, पहले तो ये अंडरस्टैंड करें ना आप लोग, के मिड रेंज सेगमेंट चेंज हो गया। पहले आता था 50,000 से नीचे नीचे 30 से 40,000 या 50,000 रुपये की रेंज में। अब वो मिड रेंज सेगमेंट है 50 से ऑनवर्ड्स 80,000 रुपये तक। तो हाँ, इस रेंज के अंदर 2 से 3 फ़ोन, स्पार्क्स का आ रहा है, टेक्नो का आ रहा है, इन्फिनिक्स का आ रहा है, आई थिंक रेडमी का एक फ़ोन आ रहा है, और एक आधी कंपनी का और फ़ोन भी है। नहीं, 2 कंपनीज़ का फ़ोन है, वो मुझे अभी फाइनल नहीं है पाकिस्तान में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, बट हाँ मैं ज़रूर बता दूंगा आपको। ओके जी, अहमद कहते हैं, मिस्टर अहमद कहते हैं A55 और S23 FE, S23 FE में हीट है, बैटरी ट्रेन इश्यूज़ हैं। बिल्कुल है, हमने पहले ही बताया था इसकी स्क्रीन बहुत हीट होती है, बट A55 भी कौन सा कोई मतलब वो है, मिस्टर मोगैम्बो है, ठीक है। तो मेरे ख्याल में इस रेंज के अंदर अगर आपको S22 प्लस मिले या S22 मिले तो डेफिनेटली आपको वो बाय करना चाहिए। काजी खावर कहते हैं V40 का वेट करूं या V30 ले लूं, मुझे बॉक्स पैक फोन लेना है। V40 का वेट कर लें, इस महीने के एंड तक लॉन्च हो जाएगा। मुझे लगता है कि आपको वो लेना चाहिए एक ही बार, थोड़ा सा अपग्रेडेड मॉडल हो V30। हाँ, V30 अगर आपको 1,15,20,000 रुपये में डब्बा बैग मिले तो चुप करके बोलिए, V40 की प्राइस ये नहीं होगी। ओके जी, सैयद ख़याम कहते हैं अस्सलाम वालेकुम अली भाई, इज़ देयर एनी कंफर्मेशन अबाउट एंड्रॉइड 15 रोल आउट डेट्स? मैंने पहले ही बताया था 15 अक्टूबर के बाद भाई, पहले फ्लैगशिप फोन हैं, फिर कुछ और सीरीज़ हैं, उनमें लॉन्च होती हुई मिलेंगी। ओके जी, Realme 9 Pro प्लस यूज़ कर रहा हूँ, मुझे किस फ़ोन पे स्विच करना चाहिए? तो आप Realme 12 Pro प्लस पे Realme 13 प्लस पे कर सकते हो। अबे फंस गया, ठीक है। और जो दोस्त थोड़ा सा पुराना फ़ोन यूज़ करें तो ऑब्वियसली उनको अब ये फील हो रहा होगा कि उनके फ़ोन स्लो हो रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली एंड्रॉइड के अपडेट्स में मसला चल रहे हैं। तो आई थिंक आपको Realme का जो है 12 प्लस उस पर चलना चाहिए। ओके जी, अली भाई, पहले तो हर संडे को Q&A आती थी, अब हफ्ते में 2 बार गुजारा गया, Q&A नहीं आया। हम बहुत इंतज़ार करते हैं, थैंक यू सो मच, आप इंतज़ार करते हैं, लेकिन भाई पाकिस्तान की कंडीशन ऐसी है कि हर हफ्ते वाला Q&A वाला तो समझ ही नहीं आ रहा है, क्योंकि हर दफ़ा वही बेस्ट फ़ोन बताने पड़ रहे हैं। तो इसी वजह से 15 दिन में किया, ताकि रेलिवेंसली मार्केट 15 दिन में डायनामिक्स अगर चेंज भी होती है तो हम उसको जो है वो इंटीग्रेट कर सकें। ओके जी, अली भाई, जो न्यू किट आई हैं 23K में बल बालमुंडा, कोई यार इस तरह का नाम ही है, मुझे बहुत इन लोगों ने कहा कि रिव्यू करो, भाई खुदा का वास्ता है यार, मतलब लोग तो आपको मिसगाइड करेंगे। 20-23 हज़ार रुपये वैल्यू रखती। मैंने आपको हमेशा कहा है कि आपको मसले आएंगे पार्ट्स के, आपको रीसेल के मसले आएंगे। लेट सपोज एक बंदा बैठा है पिंडी में, उसने कहा ये फ़ोन दी बेस्ट है, ले लो भाई, 4K LED है ये, तो मतलब इसमें से ना जब आप मीडिया कंज्यूम करोगे बंदा बाहर आके निकल के दिखाएगा कि मेरी बॉडी शॉडी क्या है। ऐसा नहीं है मेरी जान, रिप्लेसमेंट का मसला आएगा, पार्ट्स का मसला आएगा, कवर का मसला आएगा। आपने वहाँ से मुल्तान मंगवा लिया, वहाँ से कराची मंगवा लिया, तो उसके बाद क्या करोगे? चलो, मोटरोला के पहले किट फोन इस रेंज के अंदर आते थे, वो प्रेफरेबल थे क्योंकि उनकी एक रीसेल वैल्यू या एक मार्केट वैल्यू थी, उनके पार्ट्स वैल्यू थी, उनके कवर मिल रहे थे। बट इस फोन के कुछ ज़्यादा चीज़ें अवेलेबल नहीं है, और जो शॉपकीपर या जो ऑनलाइन सेलर आपको प्रोवाइड कर रहा है ना, जो भी कहता है कि ये अच्छा फ़ोन है, मैं स्पेक्स के ऊपर इसको नहीं कहूँगा यार, इसकी शेप देखो, आप पॉकेट में रखोगे तो आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। तो इसके अंदर कोई ऐसा यूनिक फीचर नहीं है। मैंने कभी मतलब मैं तो नॉट प्रेफरेबल भाई, मत नहीं लेना चाहिए, ठीक है। कोई बेच रहा है तो उसको अच्छा बोल दे तो बोल दे, बट मुझे नहीं लगता। इसी रेंज के अंदर एक्वस के फ़ोन भी आते रहे, मैंने सिर्फ एक्वस के 1-2 फ़ोन ही, जब बहुत क्रिटिकल सिचुएशन थी तब मैंने कवर किए थे। लेकिन अब डब्बा पैक फ़ोन लोगों को बैटरी टाइमिंग चाहिए, 6-6 हज़ार एमएच 18-18 वॉट आने लग गई है। लोकल पाकिस्तानी ब्रांड जैसा कि डी कोड है, जैसा कि वीगो टेलन के फ़ोन गुजारे लायक अच्छे मिल जाते हैं। S24 जो है इसका मिल जाता है आईटेल का, कि नॉट बैड, कम से कम वारंटी है, थोड़ा सा चल जाएंगे। लेकिन इन फ़ोन्स का तो आपको बाद में बहुत मसला आएगा, तो 20-25 हज़ार रुपये में मत ज़ाया करो मेरे ख्याल में। ओके जी, हनान खान कहते हैं नोकिया का मुस्तकबिल क्या है? नोकिया, लेकिन मुस्तकबिल हम देखो भाई, किसी भी कंपनी का फ्यूचर अनप्रिडिक्टेबल हो सकता है, कभी भी नोकिया को होश आ सकता है। बट फिलहाल तो अभी नोकिया ही है भाई, मतलब कुछ नहीं किया इसने अभी भी, पिछले पास्ट में कुछ नहीं किया। वो पहले की बात और होती थी, पहले यूज़र कम होता था, अब तो यूज़र बहुत तेज़ी से चेंज हो रहा है, और जेन जी को नोकिया नहीं पसंद आता, ठीक है। उनको ओप्पो पसंद आता है, उनको वन प्लस पसंद आता है, उनको एप्पल पसंद आता है, तो नोकिया को एप्पल या सैमसंग को कम्पीट करने के लिए घुसना पड़ेगा। ओके जी, जावेद शाह कहते हैं Realme 13 प्लस कब आएगा? अक्टूबर एंड पर नहीं, ये नवंबर में आ रहा है। अक्टूबर एंड पर इनकी कोई GT सीरीज़ का फ़ोन है, और वो जो प्रो प्लस है प्रोबेबली वो भी आए। ओके जी,
अब्दुल समी कहते हैं MI11 अल्ट्रा इन 2024 में बाय करना चाहिए, कैसा रहेगा? यार पैच अप्रूव आता है, इसके पैच में ये मसला है कि इसको आप रीसेट नहीं कर सकते। फ़ोन लुक वाइज कूल, नॉट बैड, बैटरी टाइमिंग भी ठीक चलती है, बट रीसेट नहीं कर सकते, रीस्टार्ट कर सकते हैं। 90,000 रुपये में मिलता हो तो शश के लिए ले सकते हो, 4 बंदों में आपका स्वैग होगा। कैमरा भी डिसेंट है, डिस्प्ले बहुत अच्छा है, हारमन कार्डन के स्पीकर हैं, तो हाँ काइंड ऑफ 50-50 ओपिनियन, डिपेंड ऑन योर पर्सनल प्रेफरेंस। इस रेंज में वीवो X80 अगर X70 Pro मिलता है तो वो भी ज़्यादा बेहतर है। ओके जी। अहमद हमजा कहते हैं ओप्पो रेनो 12 5G की वीडियो क्यों नहीं आई? भाई बहुत ओवर प्राइस फ़ोन था, मैंने इसलिए वीडियो नहीं बनाई। दूसरा स्पॉन्सर नहीं आया तो मैं उस फ़ोन की क्या, अगर बजा भी देता तो फ़ायदा कोई नहीं था, और अच्छा भी कह देता तो फ़ायदा कोई नहीं था। तो मेरी नज़र में बहुत ही ओवर प्राइस फ़ोन था, जिसकी मुझे लगता है कि कवर करने की ज़रूरत नहीं थी। उस रेंज के अंदर मेरे पास और बहुत सारी अच्छी डिवाइसेस की अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल थी, तो मैं उस पर कंटेंट दे रहा हूँ आपको। सो आई थिंक दैट्स इट। अल्हम्दुलिल्लाह ये क्वेश्चन थे, अराउंड 45 to 50 क्वेश्चन थे। थोड़ी लंबी वीडियो होती है Q&A की, बट आप लोगों ने साथ देना है हमारा, और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियोस पसंद आएंगी। अगली कुछ अनबॉक्सिंग आने वाली हैं, कुछ नई चीज़ें आने वाली हैं, उनको आपने मिस नहीं करना। तो थैंक यू सो मच फॉर दिस। आज की वीडियो में तई मुलाकात होगी नई वीडियो में, किसी नई अनबॉक्सिंग, किसी नए रिव्यू, किसी नए कंपैरिजन के साथ। तब तक मुझे इजाज़त। मैं हूं लिबास मासक से, पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।